जय श्री कृष्ण आंटी। जय श्री कृष्ण। शीतल, ये कौन से गवारों के स्कूल में पढ़ा रही है तू इसे? बेटा, तुम्हें किसी ने गुड मॉर्निंग बोलना नहीं सिखाया स्कूल में? शीतल, तुझे तो पता है ना कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर तू अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाई तो कम से कम इसे तो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा ले। अब वैसे स्कूल तो जाता है ना ये? हाँ जाता है ना, यहीं पास के सरकारी स्कूल में। ओहो शीतल, तू कब तक अपनी गरीब सोच अपने साथ रखेगी? तुझे तो पता है ना कि एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है। अब तो मुझे ही देख ले, मैं एनआरआई बन गई हूँ और ये सब पॉसिबल हुआ है मेरी एजुकेशन की वजह से। तुझे पता है मेरी बेटी ना लंदन के टॉप स्कूल में पढ़ती है। शी इज़ गेटिंग बेस्ट एजुकेशन देयर। और तू भी अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा ना। लो, ये भी आ गए। सुनिए जी, ये मेरी बचपन की सहेली है रूही। इनसे पहले कभी मिलना नहीं हुआ? वो एक्चुअली मैं ना इंडिया में नहीं रहती, मैं लंदन में ही रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ। वो यहाँ तो मुझे कुछ काम था इसीलिए आई थी। नेक्स्ट वीक मैं वापस जा रही हूँ तो सोचा अपनी फ्रेंड से ही मिलती जाऊँ। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। वैसे शीतल, तुझे पता है मेरे लंदन वाले घर में ना मैंने इटली से स्पेशल फैब्रिक मंगवाया है और उसके सोफ़े बनवाए हैं। सोफ़े बहुत कंफर्टेबल होते हैं बैठने के लिए। बाय द वे, तेरा ये घर किराए पे है या तेरा अपना ही है? फ़िलहाल तो किराए का ही है। ओह अच्छा। मेरे हस्बैंड ने ना लास्ट मंथ मेरे बर्थडे पे मुझे एक फार्म हाउस गिफ्ट किया है और वो बहुत सुंदर है। चाय? थैंक यू, मैं चाय नहीं पीती। ओह बेटा इधर आओ, ये देखो तुम्हारी आंटी तुम्हारे लिए क्या लाई है। चॉकलेट्स, लंदन की बेस्ट क्वालिटी की चॉकलेट्स हैं ये। मैंने सोचा ले आऊँ, इसने तो कभी खाई नहीं होगी ना। रूही, इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं नहीं लाऊंगी तो कौन लाएगा? अब तू तो अफोर्ड कर नहीं सकती ना ये सब। अब वैसे तुझे याद है बचपन में जब पापा मेरे लिए चॉकलेट्स लाते थे तो तू मेरी सारी झूठी चीज़ें खा जाती थी और मेरे जो खिलौने होते थे उनसे भी तू ही खेलती थी, याद है तुझे? काश तू भी हमारे जितनी अमीर होती। वैसे तेरा पति क्या काम करता है? ये पास की फैक्ट्री में लगे हुए हैं। ओह अच्छा, चौकीदारी करता है। वैसे सही है ना, तुझे तेरे ही साथ का पति मिल गया। रूही, बस बहुत बकवास कर ली तूने। तूने सोच भी कैसे लिया कि तू मेरे ही घर आके मेरे पति की बेइज्जती करेगी और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? मैं कोई बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, जो सच है वही बता रही हूँ। सही कहते हैं वैसे लोग, तुम जैसे लोगों की वजह से ना हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। अगर तुम जय श्री कृष्ण से कभी आगे नहीं बढ़ोगी ना तो ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाओगी। क्या बुराई है जय श्री कृष्णा बोलने में? अंग्रेजी उनकी मातृभाषा है, हमारी नहीं। और अगर उन्हें अपनी भाषा बोलने में शर्म नहीं तो हमें क्यों हो? गवारों जैसी बातें मत कर शीतल। ये तू भी जानती है कि ये कितना पिछड़ा हुआ देश है। ना तो यहाँ के लोग सही हैं और ना ही यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। अच्छा ही हुआ कि मैंने ये देश छोड़ ही दिया। आज जिस देश को तू बेकार बोल रही है ना, ये मत भूल कि इसी देश ने तुझे इस लायक बनाया है कि तू अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और आज जो तू ये फिरंगी बनी घूम रही है ना, ये मत भूलना कि इसी देश ने तुझे तेरी पहचान दी है। और जब विदेशों में मुसीबत आती है ना तो तुम जैसे लोगों को ही अपना देश याद आता है। मैंने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए हैं और मुझे नाज है इस पे कि ये अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। हम भारतीय हैं और हमें अपने भारतीय होने पर नाज है। शीतल, तुझे कुछ नहीं मिलेगा ये फिजूल की बातें करके। मॉडर्न ख्याल रखेगी तभी ज़िंदगी में कुछ कर पाएगी। किसी और की संस्कृति को अपनाने से बेहतर है कि मैं अपनी संस्कृति को बढ़ावा दूँ। इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ले, उसे अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। और मुझे गर्व है अपनी शीतल पर कि उसने हमारे बच्चे को इतने अच्छे संस्कार दिए। वैसे अच्छा ही हुआ कि तू ना लंदन चली गई, क्योंकि तेरे जैसे लोग इस देश में रहने के लायक नहीं हैं। जय श्री कृष्ण।